Hi lovely students, welcome back to another lesson with Abhishek sir. I hope you are in the best of your spirits. You must have been enjoying this summer season. गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और साथ में समर सीजन भी चल रहा है. Of course, it's pretty hot. काफी गर्मी भी है. Right. But of course, all type of weather makes the year. पूरे हर तरीके के मौसम मिलकर पूरा साल बनाते हैं. You must enjoy this weather as well. आपको इस मौसम का भी मजा लेना चाहिए. And we are lucky to have such wonderful kind of atmosphere or all the seasons. We are able to see all kind of weathers. हम सभी तरीके के मौसम देख पाते हैं. We are lucky to have all kind of weathers. So you must be always grateful to the Almighty. You must always be thankful to God. भगवान को आपको धन्यवाद देना ही चाहिए. Well, my name is Abhishek, an English language trainer, training the people to the tune of spoken English and developing their lives and personalities through spoken English classes. Alright, I have a YouTube channel in the same name, Fadafat English with Abhishek sir, and of course there are longer videos, there are uncovered topics. वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने बनाए हैं जो नॉर्मली लोगों को कंफ्यूज करते हैं या फिर वो उन्हें नहीं सीख पाते हैं. अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुछ कंफ्यूजन्स रह जाते हैं. तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इन योर फ्री टाइम यू कैन मेक इट अ हैबिट. आप एक हैबिट डेवलप कर सकते हो कि जब कभी भी आप फ्री होगे तो आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में सीखते रहोगे. राइट. और यदि आप ऐसा करते हो तो इट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर सेल्फ. इससे आपको ग्रो करने में मदद मिलेगी. ऑफ कोर्स लर्निंग इंग्लिश इज जॉयफुल. ये जॉयफुल है और इसमें मजा भी आता है. राइट. आई हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल in the same name, Fadafat English with Abhishek sir. You can follow me there and learn English right from shorts. छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं जिनको देखकर आप अपना थोड़ी बहुत स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, स्टाइल मार सकते हो, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो. Right. A very good evening to all the wonderful people sitting over here and watching me live. I would request you all to hit the like button. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप इसे लाइक बटन को हिट करें, लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को अपनी प्रोफाइल पर शेयर भी कर दें सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन अस लाइव. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. ये बिल्कुल फ्री है. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस. एंड ऑफ कोर्स लर्निंग इंग्लिश इज वेरी बेनिफिशियल. यदि आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं तो फिर ये काफी मजेदार रहता है. राइट. यू आर ऑल वेलकम टू दिस लाइव क्लास एंड समबडी हु इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. आप में से जो भी लोग यहाँ पहली बार हैं, जो इस वीडियो को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जो इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, दे शुड टेल मी वेयर दे आर फ्रॉम. वो कहाँ से हैं, सो दैट वी गेट इंटरैक्टिव विद ईच अदर. वी डेवलप एन इंटीमेसी विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ हमारी जान पहचान हो जाए. आई शुड रिकॉग्नाइज यू एंड यू शुड अंडरस्टैंड. यू शुड नो मी वेल. आपको भी मुझे अच्छे से जानना चाहिए. लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. अब देखिए ये सेंटेंस कैसे शुरू हुआ है. आई एम गुड टू सी यू नहीं, इट्स गुड टू सी यू. चलिए इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं. इट्स गुड टू सी यू. जब कभी भी आप किसी से बहुत बार मिलते हैं और बार बार मिलते हैं तो आप कहते हैं यार आपसे मिलकर अच्छा लगा. और ये एक नया तरीका भी है और ये बड़ा कॉमन भी है. आप लोगों के लिए नया है, वैसे ये पुराना है. राइट. थैंक्स फॉर शेयरिंग इट. Share it on your profile many times so that it reaches more and more people, and keep hitting the like button. It's good to see you. It's good to see you. I am good to see you नहीं होता बॉबी कुमार. It's good to see you. और इसका जवाब भी होता है It's good to see you too. Pleasure to see you. कैसे भी कह सकते हैं It's good to see you too. Right. It's good to see you. चलिए इनको समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा. जनरली जब कभी भी हमें किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, जब कभी भी हमें किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो फिर हमें एक डमी सब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. एक आर्टिफिशियल सब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. डमी आप समझते हैं, जो आप शॉप्स वगैरह में जाएंगे, क्लोथ्स के शोरूम्स में जाएंगे तो वहां पे एक डमी रखी होती है जिसे कपड़े पहनाए होते हैं. उन्हें शायद कोई आदमी नहीं मिलता कि जो पूरा दिन कपड़े पहन के खड़ा रहे, इसीलिए. ओके, यू आर फ्रॉम कोलकाता. आई एम अ हाउस वाइफ सर. इट्स गुड टू सी यू. राइट. इट्स अ प्लेजर टू सी यू टू. राइट.
तो डमी सब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑसम टू सी यू, इट्स गुड टू सी यू, वेल डन, वेल डन, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, जैसे हम हिंदी में कहना चाहते हैं यार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी सीखी जाए। इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए इस सेंटेंस में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इस सेंटेंस में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। या तो आप कहें लर्निंग स्पोकन इंग्लिश या लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आप कहेंगे इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। थोड़े थोड़े सेंटेंसेस मैं आपको बताता जाऊंगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन अ लाइव क्लास, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एवरी डे। आपको भी जो भी अच्छा लगता है आप उसे टाइप करना शुरू कीजिए, अपने सेंटेंसेस बना लीजिए, अपने सेंटेंसेस बना लीजिए, क्योंकि मेरे बनाए हुए तो आप भूल जाएंगे। अपने जो आप करते हैं, जो भी आप अपना बनाते हैं वो आपको याद रहता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच वेब सीरीज, इट्स इंटरेस्टिंग, मजा आता है वेब सीरीज देखने में। अब आप देखिए यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम एक डमी सब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और डमी सब्जेक्ट में हम इट को सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी। मुझे रुक जाना चाहिए, मैं धीरे धीरे आगे चलूंगा, आप लोग टाइप करते रहिए जैसे भी आपको आता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन लाइव क्लास, इट्स इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन अभिषेक सर्स ऑनलाइन क्लासेस, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी, इट इज मस्ट इम्प्लीमेंट ना इट्स इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए पहले, फिर हम नया क्रिएशन करेंगे, नया सेंटेंस हम तभी क्रिएट करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू, और क्या इंपॉर्टेंट है आप बताइए, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी। इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एवरी डे, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ये जो लोगों को अक्सर परेशानी होती है कि हम कैसे इट वाले सेंटेंसेस कैसे कहें, समझ नहीं आता। जब कभी भी आपको कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, भाई मैं अपनी भाषा में तो उसे डूअर कहता हूं, राइट, लेकिन डूअर के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि हमें ये भी समझ में आता हो सब्जेक्ट। भाई जो ग्रामर की दुनिया में आपने सीखा है, इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग, इट्स नेसेसरी टू डू स्टडीज, इट्स नेसेसरी टू स्टडी, इट्स नेसेसरी टू टेक अ बाथ, इट्स नेसेसरी टू प्रैक्टिस एवरी डे। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि आपको सेंटेंस बोलना आ जाए। इट्स इंपॉर्टेंट टू गो फॉर ए वॉक डेली, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर अभिषेक सर्स लाइव क्लास, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी, इट्स इंपॉर्टेंट टू गो टू स्कूल, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, it's important to write. Welcome, Lalita Pal. You are attending this class for the first time. Where are you from? Right. It's necessary to learn spoken English. It's necessary. It's important to do extra activities. Right. It's important to take care of Govind Vishkarma. It's take care of yourself. It's important to walk. No, galat ho gaya. It's important to have a walk in the morning. It's necessary to develop confidence. It's important to eat healthy food, right? It's necessary to study. It's necessary to go for a walk. मैं आप थोड़ा फास्ट टाइप कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल। अब आप देखिए एक नया सेंटेंस बन गया, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द कमेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप अपने आप बनाइए, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए एक और सेंटेंस निकल आया। जब तक आज ये क्लास खत्म होगी, इट के बहुत सारे सेंटेंसेस आप कहना सीख चुके होंगे और आपको ये जनरल लाइफ में यूज करना आ जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ए वॉक इन द मॉर्निंग, राइट, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ए वॉक आफ्टर मील्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू सम एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। कई बार लोग मुझसे कहते हैं सर रात को 9 बजे का बैच आप स्टार्ट कर लो। नो यार, इट इज नॉट पॉसिबल। आई बिलोंग टू चंदासी सर, ओके, वेरी वेल डन, वेलकम, वेलकम टू दिस लाइव क्लास। इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द कमेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू शूट ए वीडियो फॉर यूट्यूब एवरी डे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई एम ए बिजी बॉडी,
राइट वैसे तो मैं आपके लिए बिजी बॉडी बोल रहा हूं, लेकिन जब स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात आती है तो फिर लोग कहते हैं आई एम ए बिजी बॉडी। बॉडी, लोग उसे बॉडी नहीं बोलते, आई एम ए बिजी बॉडी। इट्स नॉट पॉसिबल। It's not possible to drive, for a long distance. It's not possible for me to drive for long distances. It's not possible. ये it legend bacha. It's ये ऊपर की तरफ लगेगा apostrophe s. It's not possible to go to school these days. Yeah, it's not possible to sit without fans these days. It is not possible to sit. But I'm sitting without a fan. मैंने फैन नहीं ऑन किया है अभी भी. Because it's more important to create class without a disturbance. It's very important. It's more important to conduct a live class without a disturbance. It's important to have your proper protein, intake to build your muscles, right? Shashank Panchal, well done, nice sentence. It's not possible. It is not possible to sit without fan. पंखे के बिना बैठना मुश्किल है. I'm a busy body. Right, I'm a busy body. Are you a busy body? It's not possible. It's very important to make money. It's not possible to live without water. Right, it's not possible. So I would request you to share this video once again. एक बार फिर से इसे शेयर कर दीजिए. Hit the like button. It's not possible. अभी हम busy body, BODY. अंजलि ठीक कीजिए इसको. I'm a busy body. It is important. It is necessary. ऐसे हम बोलते हैं. It is necessary to study. It is necessary to do some physical work. It is necessary to earn money. It's necessary to do a professional course. It's not possible. I'm a busy body. Buddy, BODY. Buddy. I'm a busy body. Right. Yogendra Shakir. Welcome. Welcome to this live class. English speaking is not possible without grammar. Yeah, grammar is an important part of, any language. But you don't have to take any, it is not necessary to take a grammar tuition. It is not necessary to take a separate grammar tuition. It is not necessary to learn grammar in the beginning. You learn a language and then you learn grammar. Right, it is not possible. It is necessary to earn money. It is so necessary to make the most of your time. It is necessary to educate yourself. I'm a busy body, right? Right. It is not necessary to spend money to learn anything these days. जरूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज को सीखेंगे तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा. If you have an intense desire, you can learn anything for free. It is not possible without water. It is not. Right. चलिए आगे बढ़ते हैं. It's very important to earn money for living life. Right. It's important to earn money for life. I'm a busy body. It's not possible to have a long walk. Right. I'm a busy body. चलिए एक और सेंटेंस सीख लेते हैं. तो हमने सीख लिया. It is important. It is not possible. It is necessary. Right. ऐसे ही आज मौसम बहुत गर्म है. तो अब हमें इसमें या तो हम ऐसे कहें टुडे इज वेरी हॉट डे. ये गलत इंग्लिश है. इट्स वेरी हॉट टुडे. मौसम के बारे में जब कभी भी बात करेंगे तो इट से ही शुरू करेंगे. इट्स वेरी हॉट. ओह, इट्स वेरी हॉट. यदि आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग वेरी हॉट. आप ये नहीं कहेंगे आई एम वेरी हॉट. इससे तो सब गड़बड़ी हो जाएगा. राइट. इट्स वेरी हॉट टुडे. इट्स स्कॉचिंग हॉट. इट्स हेलिश. वहां बहुत ही गर्मी है. बहुत ज्यादा गर्मी है. आई एम स्वेटिंग. आई एम स्वेटिंग. स्वेटिंग. SWEATING. आई एम स्वेटिंग. आर यू स्वेटिंग? क्या आपको भी पसीने आ रहे हैं? पसीने आ रहे हैं. मुझे भी बॉडी परस्पिरेशन कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में. टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज में परस्पिरेशन. लेकिन जनरल लैंग्वेज में तो हम कहते हैं यार आई एम स्वेटिंग.
मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं. आर यू स्वेटिंग? आर यू स्वेटिंग राइट नाउ? अभी आ रहे हैं? मुझको आ रहे हैं. आई एम स्वेटिंग राइट नाउ. राइट. आर यू स्वेटिंग? राइट. अब कोई कहेगा सर मुझे बहुत आ रहे हैं. आई एम स्वेटिंग अ लॉट. बहुत पसीने आ रहे हैं मुझे. आई एम स्वेटिंग टू. राइट. And I feel proud about you that you're joining this live class in such hot weather, right? It is scorching hot. बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी है. It is sweating. It is sweating कहां से हो गया ये? मोहिनी ठीक करो इसे. I am sweating. ये तो गलत हो गया बेटा. Yes sir, I'm sweating a lot. I'm not sweating, but I'm feeling hot. I'm sweating a lot. मीनाक्षी मैम ठीक कीजिए अपना सेंटेंस. I am not sweating right now, but I'm sweating. I'm sweating a lot. It's your sacrifice, sir. Arey, welcome. Are you sweating right now? I'm not sweating because I've just taken a bath. Okay, that's wonderful. That's wonderful. I'm sweating a lot. मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं. और यदि कहें बाहर इतनी गर्मी है कि आप बाहर निकल जाओगे, झुलस जाओगे, इतनी तेज गर्मी. और इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्चिंग हॉट. स्कॉर्च. एस, मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूं, स्पेलिंग ध्यान से सुनिए. SCORCH. और उसमें आप ING लगाएंगे. इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग डे. आई एम फीलिंग टायर्ड. ओके, थैंक्स अ लॉट सर. राइट, आई हैव करेक्टेड. दैट्स वंडरफुल. It's very hot today. It is scorching hot. Yes, खुशी ने बिल्कुल ठीक स्पेलिंग किया. आप कॉपी कर सकते हैं. सीख लीजिए इसको, याद कर लीजिए, एक दो बार बोल लीजिए इसको, तो ये आपको आ जाएगा. It is scorching hot outside. It is scorching hot outside. Scorching. You know, जैसे आपने कोई स्कॉर्च किसको कहते हैं? जैसे एकदम से गरम गरम कुछ दूध डल गया. दूध डल गया आपकी स्किन पर. इस दूध बिखर गया आपकी स्क्रीन पर. आपकी सॉरी स्क्रीन पर नहीं, स्किन पर. राइट. तो आप कैसे हो जाएंगे? झुलस से जाएंगे वहां से. भगवान ना करे ऐसा हो, गॉड फॉरबिड, बट यू विल बी स्कॉर्च्ड. यू विल बी स्कॉर्च्ड. SCORCHED. यू विल बी स्कॉर्च्ड. जैसे गरम कपड़ा है, कोई कपड़ा है और उस पर आपने आयरन रख दी, आयरन, और वो कपड़ा वहां से वो चिपका लिया उसमें, तो वो स्कॉर्च्ड हो गया कपड़ा. ठीक ऐसे ही बाहर आए निकले, ओह जल गए. इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे. राइट. इट इज स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड. बहुत बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी है. झुलसा देने वाली. बिल्कुल धूप में निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे जल ही जाओगे. जल ही जाओगे. यू विल बी स्कॉर्च्ड. राइट. यू विल बी स्कॉच. अब देखिए ना, मुझे टॉवल यूज करना पड़ रहा है हर चीज के लिए. जून इज फुल ऑफ स्कॉर्चिंग हॉट. राइट. इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड. इट इज स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड. तो अब हम इंग्लिश में कई बार बोलते हैं कि बेहतर होगा कि आप अंदर रहें. बेहतर होगा. इसको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं. मैं पहले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, लेकिन हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, बेहतर होगा कि तुम बाहर ना जाओ. बेहतर होगा कि तुम नहा लो. और इंग्लिश में इसके लिए एक तरीका है. एक सेंटेंस सीख लो, फिर धीरे धीरे हम इसे सीख लेंगे. यू हैड बेटर. यू हैड बेटर. यू हैड बेटर. और उसके बाद जो भी एक्शन लगाना चाहते हो आप, उसे आप सिंपल एक्शन की तरह यूज कर सकते हो. जैसे हम किसी को एडवाइस करते हैं, Shashank, you can call me or you can, talk to me on my WhatsApp, but I cannot tell you when my next batch is gonna start. You can follow my page and you can follow me on Instagram. Everywhere I have, given you notifications. मैंने सारा सब जगह पब्लिश किया है. आप उसे देख लें और मुझसे WhatsApp पर बात कर लें या कॉल पर बात कर लें. I will be in a better position and I'll be able to satisfy your queries. आपकी क्वेरीज होंगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, तो वहां पे यू हैड बेटर. जब कभी भी कहना हो बेहतर होगा कि तुम नहा लो, तो हम कहेंगे यू हैड बेटर
टेक अ बाथ। चलो इसे टाइप करो, बेहतर होगा कि तुम नहा लो। टू नहीं आएगा मीनाक्षी मैम, यहां पर आपका सेंटेंस गलत हो गया। यू हैड बेटर टू नहीं होता, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। बेहतर होगा कि तुम नहा लो। टाइप कीजिए, यू हैड बेटर टेक अ बाथ। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल देने वाला हूं इसके, ताकि ये पक्का हो जाए। अब ये यू हैड बेटर का इस्तेमाल हम ऐसे ही नहीं करते कि हम जब जो मन में आया वो बोल दिया, कहीं पर भी हम लगा देंगे इसको। जब हम किसी को वार्निंग देते हैं, जब हम किसी को वार्निंग देते हैं, तब हम यू हैड बेटर का इस्तेमाल। जैसे कोई व्यक्ति है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं की, तो अब हम उससे कहेंगे पेपर आ रहे हैं, अब तो पढ़ ले, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। तो यू हैड बेटर स्टडी, यू हैड बेटर स्टडी। जब किसी को वार्निंग देते हैं, सोचिए कहीं आप जॉब करते हो और वहां पर आप बार बार लेट पहुंचते हो, बार बार लेट पहुंचते हो, बार बार लेट पहुंचते हो, तो फिर वो बॉस है आपको, वो आपको कहेगा यू हैड बेटर कम ऑन टाइम। बेहतर होगा कि तुम टाइम पर आ जाओ। तो वार्निंग देने में हम इसे यूज करते हैं। अब जैसे कोरोना सब जगह फैल रहा है, कोरोना सब जगह फैल रहा है, तो भैया बेहतर होगा कि तुम मास्क लगाओ। यू हैड बेटर वेयर ए मास्क, यू हैड बेटर वेयर ए मास्क। आपको डेली लाइफ में मास्क लगाना चाहिए, ये कह रहे हैं, खतरा है इससे। यू हैड बेटर। किसी की इंग्लिश कमजोर है, किसी की इंग्लिश वीक है, और इंग्लिश बोलना उसे जरूरी है जॉब के लिए, प्रोफेशनल कोर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, तो आप उसे कहेंगे कि बेहतर होगा कि तुम कहीं सीख लो। यू हैड बेटर लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू हैड बेटर ज्वाइन सम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। बेहतर होगा। जब आप वार्निंग दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को 2-3 दिन से बुखार हुआ है, 2-3 दिन से बुखार हुआ है और वो दवाई नहीं ले रहा है, तो हम उसे कहते हैं तो भैया बेहतर होगा डॉक्टर को दिखा ले, अब तू, खतरा बड़ा है। यू हैड बेटर कंसल्ट विद द डॉक्टर, यू हैड बेटर कंसल्ट विद ए डॉक्टर। जब कभी भी आपको किसी को भी कहना हो, आपको कहना हो भाई तू अभिषेक सर से एक बार जरूर मिल ले, तेरे को फायदा होगा, यू हैड बेटर मीट अभिषेक सर। अब मान लेते हैं कि इतनी गर्मी में आप बाहर जा रहे हो, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर आप उनसे कहेंगे भैया बेहतर होगा कि तू अंदर रुके। यू हैड बेटर स्टे इनसाइड, बाहर बहुत धूप है, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड। यू हैड बेटर स्टे इंडोर्स, यू हैड बेटर स्टे इनसाइड, यू हैड बेटर स्टे इनसाइड। राइट, करेक्ट। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। यू हैड बेटर कंसल्टेंट नहीं होगा रवि शर्मा, ठीक कीजिए, यू हैड बेटर कंसल्ट विद द डॉक्टर, यू हैड बेटर स्टे इनसाइड। अब यदि मेरी वाइफ मुझे इस पोजीशन में देख ले कि गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ये पतिदेव मेरे गर्मी में पढ़ा रहे हैं, तो वो कहेगी मुझसे बेहतर होगा कि आप पंखा चला लो। यू हैड बेटर टर्न ऑन द फैन, यू हैड बेटर कीप द एसी ऑन। राइट, you had better stay indoors. So now I would request you to hit the like button again and share this video again. Shashank Panchal, the way of your teaching English is great. My English is bit good, but I'm looking forward to learn. Looking forward to learning आएगा भाई. Right. Comment ऊपर चला गया. I could not read it. मैं पढ़ नहीं पाया. You had better turn on. नहीं, धीरे धीरे आप सीखेंगे तो आपके जो बेसिक्स हैं, जो फॉल्ट हैं, छोटे छोटे से लूप होल्स हैं आपकी इंग्लिश में, जो छोटे छोटे से गैप्स हैं, वो भर जाएंगे वो धीरे धीरे, और आपको अंग्रेजी सुनकर समझ के सही से बोलना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यू हैड बेटर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 बज गए, 7:05 हो गए,
तो मुझसे बाहर आएंगे, सर और सर इतनी गर्मी में आप आधे घंटे से पढ़ा रहे हो, अब तो 35 मिनट हो गई, यू हैड बेटर फिनिश द क्लास। बेहतर होगा कि आप इसे खत्म करो। यू हैड बेटर, राइट राइट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग, ओके इट्स ओके, इट्स माई प्लेजर। सर यू शुड टर्न ऑन द एसी, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट, राइट, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर है ये, ब्रांड विनर, आप इसको ठीक कीजिए, यू हैड बेटर। ये पास का सेंटेंस नहीं है, ये बात अभी की हो रही है। अब जैसे मान लेते हैं हमें कहना है कि मम्मी यार तुम ऐसे में जो है लौकी बनाओगी, पहली बात तो इतनी गर्मी से परेशान, खाना भी इतना बिल्कुल बिना टेस्टी, तो यू हैड बेटर नॉट। फिर हम कहेंगे यू हैड बेटर नॉट प्रिपेयर लौकी, यू हैड बेटर नॉट प्रिपेयर लौकी। अब आप देखिए यहां पे नॉट के बाद कहीं टू नहीं आया, ध्यान से सीखिए। यू हैड बेटर नॉट गो आउटसाइड, यू हैड बेटर नॉट प्ले इन द सनशाइन, बेहतर होगा कि धूप में न खेलो। यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट। मैं आपसे कहूं कि भाई आप क्लास मिस ना करें तो बेहतर रहेगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप क्लास मिस ना करें, बेहतर रहेगा। आप बेहतर रहेगा कि आप क्लास मिस ना करें। चलिए अब आपको टाइप करना, मैं नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट गोना टेल यू। बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, बेहतर होगा कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर दें, बेहतर होगा कि आप क्लास मिस ना करें। राइट, खुशी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये यू हैड बेटर नॉट, राइट, आपने बिल्कुल ठीक सीखा। सीमा राजपूत आपने बिल्कुल ठीक सीखा, यू हैड बेटर नॉट मिस द क्लास, यू हैड बेटर नॉट मिस द क्लास, यू हैड बेटर नॉट टॉक इल अबाउट मी, राइट, अच्छा, यू हैड बेटर नॉट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल, you had better not miss the class, you had better not miss the class। अब यदि आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, बेहतर होगा कि तू हिंदी ना बोले, तेरे लिए ये बेहतर रहेगा कि तू हिंदी ना बोले। अब भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको इंग्लिश में टाइप करना है, क्योंकि यदि सारे सेंटेंसेस मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर आपने सीखा क्या। बेहतर होगा कि आप हिंदी बंद कर दें, या बेहतर होगा कि आप हिंदी ना बोलें। ये सब्सक्राइब के बाद हमेशा टू आता है, यू हैड बेटर सब्सक्राइब टू आएगा। मनीषा ठीक कीजिए इसको, यू हैड बेटर नॉट स्पीक हिंदी, अरे वाह। राशि अग्रवाल आप भी इसको ठीक कीजिए, सब्सक्राइब के बाद टू आता है, यू हैड बेटर नॉट सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, यू हैड बेटर नॉट स्पीक हिंदी, करेक्ट। सब्सक्राइब के बाद रूबी वर्मा, सब्सक्राइब के बाद टू आता है। खालिद अजीज आपने गलत कर दिया, यू हैड बेटर नॉट स्पीक हिंदी आएगा, यू हैड बेटर नॉट स्पीक हिंदी, यू हैड बेटर नॉट स्पीक हिंदी, राइट। बेहतर होगा कि आप हिंदी ना बोलें, बेहतर होगा कि आप सीखना शुरू कर दें। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अब इसे चेंज करते हैं, ठीक करते हैं, इसको सीखना शुरू करते हैं। बेहतर होगा कि आप सीखना शुरू कर दें, यू हैड बेटर स्टार्ट लर्निंग, यू हैड बेटर स्टार्ट लर्निंग। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आता है तो एक्शन में आईएनजी आता है, यू हैड बेटर स्टार्ट लर्निंग, you had better start, you had better stop teaching, you had better start learning। अरे वाह, वेरी गुड। दो एक्शन आ गए ना, स्टार्ट भी आ गया और लर्निंग भी आ गया, तो you had better start learning, you had better stop learning। तो स्टार्ट लर्निंग और स्टॉप लर्निंग, जनरली हम जब कभी भी स्टार्ट लगाएंगे या स्टॉप लगाएंगे तो हमें एक्शन में आईएनजी ही लगाना चाहिए। You had better start going to gym,
you had better start learning spoken English. You had better stop speaking Hindi. तो आपने एक एडवांस लेसन सीख लिया आज. आई एंजॉयड इट, होप यू एंजॉयड इट टू. आपने भी इसे एंजॉय किया और इसे आप पूरे दिन बोलते रहिए. देखिए अपने दिमाग में जहां पर भी बैठे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए. मोहिनी, आपने सेंटेंस गलत कर दिया. यू हैड बेटर स्टार्ट टॉकिंग टू, नहीं ठीक है, करेक्ट, इट इज करेक्ट. यू हैड बेटर स्टार्ट अर्निंग, राइट. यू हैड बेटर स्टार्ट और स्टॉप. इसके बाद में जब कभी भी एक्शन आता है तो एक्शन में आएंगे आता है. सो गाइस, मुझे बाहर से एक मैसेज आया, यू हैड बेटर फिनिश द क्लास. बेहतर होगा कि आप फिनिश कर दें. सो आई एम फिनिशिंग इट अप. आई एम वाइंडिंग अप द क्लास. राइट. टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस दिस स्ट्रक्चर और वॉच माई न्यू वीडियो on YouTube. So, well, hope to see you tomorrow again in the same class. Right. So, take care of yourself. Bye. Bye, guys.